In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Hello and welcome you all to this awesome platform, Malik Sir Academy YouTube channel. So dear, today we are going to start most interesting and important chapter of class 10th physics, that is light, reflection and refraction. So students, as the name suggests, the whole story is revolving around a single word, that is light. That is light. So, first of all, what is light? हम देखेंगे ये लाइट जो है ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। लाइट जो है, अगर हम इसकी डिफिनेशन की ओर जाते हैं तो हम कहते हैं इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी की एक फॉर्म है। और करती क्या है, दैट enables अस टू सी द थिंग्स, जो हमें इस काबिल बनाती है, दैट enables अस टू सी द थिंग्स, यानी जो हमें इस काबिल बना देती है कि हम किसी भी चीज को देख सके। यानी लाइट जो है ये एनर्जी की एक फॉर्म है। हमें पता है कि एनर्जी जो है, एनर्जी रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी हमारे पास कितनी एबिलिटी है कि हम किसी काम को अंजाम दे सके। जो काम हमने किया है तो ये तभी मुमकिन है जब हमारे पास ये एनर्जी होगी। इसी तरह हम लाइट को भी एनर्जी, जब एक इंसान के पास रोशनी होती है और रोशनी की बदौलत वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, या रोशनी की वजह से वो एक चीज को, या जो एब्सेंट है या प्रेजेंट है किसी कोई भी चीज, और इस चीज में डिफरेंशिएट करते हैं वेदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट। अब जो लाइट जो है ये हम एक स्पेशल ब्रांच, फिजिक्स के एक ब्रांच में पढ़ते हैं जिसको हम यहां पे ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। व्हाट इज ऑप्टिक्स, पहले हम पूछ लेते हैं ऑप्टिक्स होती क्या है। हम कहेंगे ऑप्टिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स में जो हमें अवेयर करती है, जो हमें समझाती है, जो हमें पढ़ाती है, जो हमें खबरदार करती है किसके बारे में, लाइट के बारे में। हम लिखेंगे ऑप्टिक्स यानी इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of, which deals with the study of किसके बारे में, यानी लाइट के बारे में हमें क्या देती है, अवेयर करती है। लाइट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, लाइट के बारे में हमें पढ़ाती है और लाइट के बारे में हमें बताती है। आज जब हम देखते हैं ये ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स जो है ये मेनली दो टाइप्स की होती है। जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, जब हम हायर क्लासेस में देखते हैं, ऑप्टिक्स वहां पे मेनली दो पार्ट्स में पाई जाती है। एक को हम कहते हैं और रे ऑप्टिक्स, और जो अनदर वन होती है उसको हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। सो पहले हम देखते हैं और रे ऑप्टिक्स क्या होती है और वेव ऑप्टिक्स क्या होती है। वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स कुछ नहीं बल्कि रे ऑप्टिक्स हमें वो ब्रांच है जो हमें पढ़ाती है, समझाती है किसके बारे में, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में हमें बताती है। जब हम भी कहते हैं, जब हम रे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रे रिप्रेजेंट करता है कि एक स्ट्रेट पाथ जो किसी यानी लाइट का है उसको हम रे कहते हैं। दो ये क्या हमें, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ वो लाइट, या हम कहेंगे स्टडी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में क्या होते हैं, यानी ये वो ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट जो है, यानी वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं या समझते हैं, और रे ऑप्टिक्स में हम यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को समझते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम जानते हैं। यहां तक अभी हमने लाइट पढ़ा है। लाइट होती क्या है,
और लाइट के बारे में, लाइट जो है कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें लाइट के बारे में पढ़ाती है, उसके बारे में हमने देखी है कि ऑप्टिक्स है जो हमें लाइट के बारे में पढ़ाती है। और ऑप्टिक्स को हमने जब देखा कि ये दो टाइप्स की होती है, एक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स हम वो कहते हैं कि जो हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में अवेयर करती है, और वेव ऑप्टिक्स जो है ये हमें वेव नेचर के बारे में अवेयर करती है। आप अपना स्क्रीन, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब हम आगे किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं? लाइट के बारे में। इस आगे से थोड़ा बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि हम हाउ डू वी सी समथिंग्स, कोई भी चीज जो है हम कैसे देखते हैं? हम अपने आप से ये सवाल करेंगे, हाउ डू वी सी समथिंग्स, यानी कैसे हमें एहसास होती है जब भी अगर मेरे पास ये मार्कर है तो इस मार्कर को मैं कैसे देख पाता हूं? अगर मेरे पास यहां पे दुनिया में जितनी भी, चाहे कोई खूबसूरत या बदसूरत जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों को कैसे मैं देख सकता हूं? इट इज ड्यू टू लाइट ही होती है। तो कैसे हम ये फील करते हैं? हम अपने आप से एक सवाल करेंगे, हम अपने आप से सवाल करेंगे ये कि हाउ डू वी सी समथिंग, हाउ डू वी सी समथिंग, हम किसी भी चीज को कैसे देखते हैं, कैसे समझ पाते हैं, कैसे देख पाते हैं? हम कैसे देख पाते हैं? जैसे कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट जो यहां पे है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर जो ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो जाती है, जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है और लाइट पड़ने के बाद वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो ही वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, जो ही इसके पास ऊपर गिरी, इसके बाद वो इंसिडेंट, इसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई है, वो वापस आई है वहां से, उसके बाद उसके टकराने के बाद, उसके साथ टकराने के बाद, और जो ही वो लाइट यहां पे आई तो मेरे आंखों ने इस लाइट को रिसीव किया है, और जिसकी वजह से जो ही इन्होंने रिसीव किया है और इसने इस ऑब्जेक्ट को मेरे लिए क्या विजिबल बनाया है, इसने मेरे लिए इसको यहां पे मैं इसको इजीली देख सकता था, जिसकी वजह से मैंने इजीली इसको देखा है। तो हम लिखेंगे द ऑब्जेक्ट, अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, जो ही ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द, जो ही कौन सी रिफ्लेक्ट करती है? लाइट जो उसके ऊपर फॉल हो जाती है, रिफ्लेक्ट्स द लाइट। जो हमने अभी कश्मीरी में अभी तक जो हमने अभी बोला है उसी को हम इंग्लिश में अब लिखेंगे। हम लिखेंगे द ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट्स द लाइट, जो रिफ्लेक्ट करती है किसको? लाइट। जो किस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करती है? जो इसके ऊपर फॉल हो जाती है। हम लिखेंगे फॉल जो होती है किसके ऊपर? ऑन इट या ऑन दी ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर जो ही फॉल हो जाती है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, जो ही इस ऑब्जेक्ट ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया है, किस लाइट को? जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी है। और दिस रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, दिस रिफ्लेक्टेड रे, दिस रिफ्लेक्टेड रे, इस रिफ्लेक्टेड रे को क्या किया है? यानी यू जो ही व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय आवर आईज, यानी जो ही व्हेन इट इज रिसीव्ड, जो ही इसको रिसीव किया है बाय आवर आईज, हमारे आंखों ने जो ही इस लाइट को रिसीव किया है, जो ही इस लाइट ने, हमारे आंखों ने इस लाइट को पकड़ा है और क्या किया है उसकी वजह से? दिस रिफ्लेक्शन मेक्स द ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से जो है दिस, यानी हम कहेंगे इस वाली किस चीज को? इस रिफ्लेक्टेड, इस रिफ्लेक्शन ने, इस दिस रिफ्लेक्शन मेक्स द आईज, यानी इसने मेरे आंखों को, या मेक्स द ऑब्जेक्ट्स, हम लिखेंगे मेक्स द ऑब्जेक्ट्स सीएबल थ्रू द आईज, मेरे आंखों के जरिए, यानी मेरे आंखों की वजह से, यानी जो ही इसके ऊपर ये लाइट गिरी और लाइट गिरने के बाद ये वहां से वापस आई, और जो ही ये वापस आके, और ये वापस आके मेरी आंखों में पहुंची, और जो ही ये लाइट मेरी आंखों में पहुंची और मेरी आंखों को इस लाइट की वजह से मेरे आंखों को ये ऑब्जेक्ट जो है ये सीएबल बन गया, यानी इसकी वजह से मैं ये ऑब्जेक्ट जो है ये देख पाया है। अब इसके बाद हम पहले, इसके बाद यानी चलो अभी हमने पढ़ा है लाइट,
और हमने लाइट को किस वाले ब्रांच में डिस्कस करते हैं, ऑप्टिक्स। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास हमारे सामने होते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं, ये भी हमने यहां पे डिस्कस किया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जो है ये जो लाइट है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी खूबी होती है। पहली लाइट जो है, लाइट जो होती है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। हम कहेंगे सिंपली इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ऐसे वेव्स जिनको यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। यानी हम कहेंगे सो डज नॉट रिक्वायर्ड, यानी इसको जरूरत नहीं पड़ती है किसकी चीज की, यानी किसी भी, यानी एनी मीडियम टू, यानी हम कहेंगे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। किसके लिए, यानी जो ही ये प्रोपागेट हो जाती है, या कहेंगे हम टू ट्रैवल, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी इसको किसी चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता है, यानी जो ही ये एक जगह से दूसरी जगह सफर करती है। और ये जो लाइट होती है, ये ट्रेवल करती है हमेशा किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो हम कहेंगे, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो ही हम नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आई है कि लाइट ट्रैवल करती है इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, फिर कौन सी थ्योरी, इस पे ऊपर बहुत सी थ्योरीज आई है, वो हम आराम से उनको डिस्कस करते जाएंगे। पहले हम प्रॉपर्टी में ये लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो इसकी वजह से इसको कोई भी मटेरियल मीडियम जरूरत नहीं लगती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और दूसरी प्रॉपर्टी जो हम इस पे रखेंगे कि जो लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में चलती है, तो हम लिखेंगे लाइट जो है टेंड्स टू ट्रैवल, यानी जो लाइट है ये कोशिश करती है कहां पे, किस डायरेक्शन में जाना, इन स्ट्रेट लाइन में हमेशा, यानी स्ट्रेट पाथ पे जाना पसंद करती है। ये हम आगे जो ही हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी हम जब डिस्कस करेंगे तो उसके बाद उसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और तीसरी चीज जो है, लाइट जो होती है, लाइट कॉस्ट शैडो, यानी जो ही हम लाइट के सामने कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो उसकी शैडो जो है वो बनाती है। और ये हमारा तीसरी प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। और एक और प्रॉपर्टी इसके साथ साथ आपने लिया है, गुड, शाबाश, दैट्स इट। देखो बेटा, शाबाश, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज कंटिन्यू। अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने डिस्कस की है, अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 4th प्रॉपर्टी क्या होती है, और जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होती है इन वैक्यूम में। हम लिखेंगे द स्पीड ऑफ लाइट जो है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम कहां पे होती है, इन वैक्यूम। जो ही हम वैक्यूम की बात करते हैं, वैक्यूम में जो हम वैल्यू स्पीड की देखती है, यहां स्पीड ऑफ लाइट देखती है, और इसका वैल्यू जो है, इट इज वैल्यू इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है, इसका वैल्यू जो है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग। यानी हम लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में मैक्सिमम होता है। और कितना वैल्यू होता है उसका, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, हमने इस लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम जो कह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जो ही लाइट फॉल होती है किसी भी सरफेस पे, मुख्तलिफ क्राइटेरियाज फॉलो करती है वो। हम कहेंगे यूं ही व्हेन लाइट जो है फॉल्स, जो ही लाइट फॉल करती है, किसके ऊपर फॉल हो ही जाती है, किसके ऊपर, हम कहेंगे ऑन द सरफेस। हम लिखेंगे फॉलोइंग
चीजें जो है, मुख्तलिफ चीजें है, यानी हो सकती है, मे बी हैपनेस, यानी ऐसी चीजें होती है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड क्या होती है? तीन मेन चीजें हो जाती है। एक, जो ही रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे गिरती है, जो ही किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट हो जाती है, तो इंसिडेंट होने के बाद इसमें क्या होती है, या रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक होगी, या रिफ्रैक्शन होगा, यानी पास होगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन होगी, यानी लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी। तीन क्राइटेरिया इसमें फॉलो हो जाते हैं। फॉलो करती है लाइट जो ही व्हेन इट गेट्स इंसिडेंटेड, या व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, दी फॉलोज द थ्री क्राइटेरिया लाइक रिफ्लेक्शन, लाइक रिफ्रैक्शन, लाइक एब्जॉर्प्शन, और कभी कभार ये डिफ्रैक्शन भी करती है। और ये डिफ्रैक्शन क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। पहले आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जल्दी करो, और हम आगे बढ़ते हैं। और एक प्रॉपर्टी इसकी, और जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा, कंटिन्यू रखो, जोश के साथ, बड़े मजे के साथ, और ये कंटिन्यू, और इस चीज के ऊपर, हर किसी चीज पे फोकस करो, और सीरियसली ले लो चीजों को। यानी अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो इसकी पड़ेगी, रिफ्लेक्शन, अभी हमारे पास हमें पता है। इसके बाद ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज बाउंस बैक होना। रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरी मीडियम, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी जो ही एब्जॉर्ब की, और एब्जॉर्ब करने के बाद यूं ही फिर डिफरेंट थिंग्स के लिए यूटिलाइज करती है, यानी इस चीज के लिए जो होती है उसको हम थ्री क्राइटेरियाज कहेंगे। और उसके बाद यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी करती है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ये एक बहुत बड़ा यानी हायर क्लास, हायर कंसेप्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? यानी जो ही हमने ये जो, अगर हमने कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट लिया है, दिस इज द ओपैक ऑब्जेक्ट, समझ लेना आराम से, दिस इज एन ओपैक ऑब्जेक्ट। ओपैक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने पता है कि जिसमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। अगर हमने कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास यहां पे चलने वाली पाथ ऑफ लाइट थी, यानी यहां से लाइट हमारी गुजर रही थी, ये लाइट रेज थी, यानी जो ही हमने इन लाइट रेज के पाथ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट लिया है, उससे क्या होता है, ये जो रेज ऑफ लाइट जो है, ये इन ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बीच में से पार नहीं होंगे, बट ये क्या है, दे स्लाइटली बेंड्स, यानी थोड़ा सा बेंड करके इनके एजेस, यानी जहां से होगी, जहां पे एजेस होगी, उन एजेस के थ्रू ये लाइट ऑफ रेज जो है पार हो जाएगी। और ऐसे वाले इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। हम क्या कहेंगे, देखो, अगर हमारे पास ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, हमने किसी भी पाथ ऑफ लाइट को लिया है, ये हमारे पास यहां पे पाथ ऑफ लाइट आ रही है, और जो ही पाथ ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरती है, इसके ऊपर यानी पड़ती है, इसके ऊपर पड़ने के बाद ये मूव नहीं हो जाती है स्ट्रेट लाइन में, इट नेवर मूव्स थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, बट क्या होता है, ये स्लाइटली थोड़ा सा बेंड करती है, यानी थोड़ा बेंड और थोड़ा बेंड करने के बाद जहां से गैप्स उनको पाए जाते हैं, जहां से गैप्स ये देखती है, यानी ये स्लाइड, यानी हम कहेंगे कि ये जो एजेस होते हैं, इन एजेस के ऊपर से ये पार हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम कहेंगे यानी जो ही ये लाइट रेज जो है, हम कहेंगे कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स पे जो हमने किया है, हम लिखेंगे इफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो हमने क्या किया है इस ओपैक ऑब्जेक्ट के साथ, जिसको हमने प्लेस्ड किया है, कहां पे प्लेस किया हमने, वेरी गुड, शाबाश, सब लोग बोलो, इन द पाथ ऑफ लाइट, इन द पाथ ऑफ लाइट। जो ही हमने पाथ ऑफ लाइट के यानी यहां पे हमने पास किया है इसको, और ये जो लाइट, ये क्या कोशिश करेगी कि स्लाइटली बेंड होके इसके एजेस से गुजरेगी। हाँ, हम कहेंगे सिंपल, जो ये लाइट रेज होती है, देन द लाइट क्या होगी इस लाइट के साथ, यानी जो ही हमने यहां पे रखा है, इस लाइट के साथ क्या होगी, यानी हम लिखेंगे टेंड्स टू,
टेंडस टू क्या करेंगी, यानी बेंड हो जाएगी, टेंडस टू यानी स्लाइटली बेंडिंग, थोड़ा सा बेंड होके, स्लाइटली बेंड्स, थोड़ा सा बेंड होके, और कहां से क्रॉस हो जाएगी, ऑन इट्स एजेस, ऑन इट्स एजेस, यानी एजेस के थ्रू और क्रॉस होगी, कहां, किसके बगैर, रादर देन, हम लिखेंगे, और रादर देन मूविंग, किसमें, यानी बैंड्स के थ्रू पास होगी, न कि किसमें, स्ट्रेट लाइन में, रादर देन मूविंग स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन के बजाय ये कहां से बेंड, स्लाइटली बेंड करके एजेस के थ्रू ये पास हो जाएगी। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने क्या देखा अभी तक, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा है कि लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं लगती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और दूसरा हमने देखा है ये जो लाइट जो है ये यानी कोशिश करती है कहां पे, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल होना, और जो ही हम किसी भी लाइट के सामने कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट लेते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा करते हैं, ये उसका शैडो बना देती है। और जो स्पीड ऑफ लाइट हमने देखी है ये मैक्सिमम है वैक्यूम में, एज कंपेयर टू जब हम देखते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो दैट इज 3 × 10⁸ है। और जो लाइट जो ही किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ती है और पड़ने के बाद वो जो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉलो करती है, या रिफ्लेक्शन पड़ती है, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन यानी जो हम कहेंगे कि बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्रैक्शन यानी एक मीडियम से दूसरी मीडियम, और एब्जॉर्प्शन यानी जज्ब हो जाती है, हजम कर यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके बाद डिफ्रैक्शन यानी जो ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट इसके यानी किसी भी लाइन पे या पाथ ऑफ लाइट पे हम आगे खड़ा करते हैं, और खड़ा करने के बाद इसमें क्या होती है कि ये डायरेक्टली पास नहीं हो जाती है बल्कि पास हो जाती है एजेस के थ्रू। ऐसे वाले इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी देखी है। और इस चीज को जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हम आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक और नए जोश के साथ। और जल्दी करो बेटा, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, हो गया, बहुत अच्छा, शाबाश। तो स्क्रीनशॉट हो गया। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को बेटा? अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने लाइट देखी है, लाइट क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा है कि यानी लाइट का जो ब्रांच है, कौन सी ब्रांच में हम लाइट को स्टडी करते हैं। और तीसरा हमने देखा है जो ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट, जब भी हम यानी जिस लाइट जो है ये इसको हम कैसे देखते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं आगे, दैट इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट। यानी सोर्स जो है, लाइट जो है, वायर इट कम्स फ्रॉम, ये कहां से आती है, इस चीज को हम सोर्स कहते हैं। सोर्स जो लाइट का होती है, अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, सोर्स जो ये सोर्स लाइट का होता है, ये एक ऑब्जेक्ट जहां से हम लिखेंगे थोड़ी सी बहुत इसकी डिफिनीशन, अ सोर्स ऑफ लाइट, अ सोर्स ऑफ लाइट जो है यानी कहां से, मीन्स ये आती कहां से, यानी इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऐसी ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट ये ऐसा ऑब्जेक्ट है फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट, फ्रॉम विच लाइट जो है इज गिवन आउट। यानी सोर्स ऑफ लाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट निकलती है, जिससे लाइट आ जाती है। हम लोग बहुत से सोर्सेस के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ सोर्सेस जो सम सोर्सेस होती है, कुछ सोर्सेस के बारे में जब हम जानते हैं, सम सोर्सेस ऑफ लाइट जो होती है, सम सोर्सेस ऑफ लाइट जो है, ये जो सोर्स ऑफ लाइट ये नेचुरल भी होते हैं, सम सोर्स ऑफ लाइट आर नेचुरल, और एंड जो बाकी यानी कुछ जो है हमने देखा है कि यानी सोर्स ऑफ लाइट जो है ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिससे हम लाइट निकलती है, जिससे लाइट आती है। और कुछ सोर्स ऑफ लाइट जो है ये नेचुरल होती है, और कुछ अदर्स जो है वो क्या होती है,
एंड सम अदर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अदर्स आर मैन मेड। यानी कुछ नेचुरल है, यानी कुछ नेचुरल जो नेचुरली पाए जाते हैं, और कुछ मैन मेड है जो इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज के बाद, यानी इंसान उसके बाद जो इसके ऊपर खोज की जाती है, जिसके बारे में थोड़ा सा क्या किया, सोर्स ऑफ लाइट। और ये सोर्स ऑफ लाइट जो है ये मेनली दो टाइप्स के होती है। द सोर्सेस ऑफ लाइट जो है, सोर्स ऑफ लाइट जो है आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं, यानी दो किस्म के सोर्स ऑफ लाइट यहां पे डिस्कशन करते हैं। हमने क्या कहा, सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जहां से लाइट बाहर आती है, जहां से लाइट आती है। और जो सोर्स ऑफ लाइट जो है, यानी ये नेचुरल भी होते हैं, ये मैन मेड भी होते हैं। और जो सोर्स ऑफ लाइट जो है ये मैनली दो किस्म के पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं ल्यूमिनस, ल्यूमिनस सोर्स होता है। ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है, ये वो सोर्स होता है जो पोजेस करती है लाइट ऑफ इट्स ओन। द सोर्स हम कहेंगे द सोर्स विच पोजेसेस, विच पोजेसेस, जो पोजेस करता है किसको, लाइट ऑफ इट्स ओन, विच पोजेसेस लाइट ऑफ इट्स ओन, लाइट ऑफ इट्स ओन, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस सोर्स। यानी ऐसी चीजें जिनकी खुद की रोशनी होती है उनको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस सोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे द सन, यानी सन की बात करते हैं। सन जो है ल्यूमिनस सोर्स है, यानी इसको खुद की रोशनी होती है। द स्टार्स, यानी जो तारे हैं, यानी उनको भी हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस सोर्सेस कहते हैं। या हम कैंडल को भी कहते हैं, कैंडल, या हम इलेक्ट्रिक लैंप जो होते हैं, यानी दे कम्स अंडर, किसके अंडर आते हैं, ल्यूमिनस सोर्स के। यानी ल्यूमिनस सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी खुद की रोशनी होती है। वेरी गुड। और उसके बाद नॉन ल्यूमिनस सोर्स, नॉन ल्यूमिनस सोर्स, नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है बेटा, शाबाश, यानी ऐसे सोर्स जो पोजेस नहीं करते हैं लाइट को, यानी जिनको खुद की लाइट नहीं होती है। और ये लाइट कहां से रिसीव करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से, या स्कैटर्स करती है कहां से, फ्रॉम सराउंडिंग, उसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स। हम लिखेंगे सिंपल में, द सोर्स, ऐसा सोर्स विच do not possess, which do not possess a light of its own, जो जिनके पास क्या, खुद की रोशनी नहीं होती है। बट ये कहां से रिसीव करते हैं, इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम एन, कहां से, इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम, कहां से करते हैं ये बेटा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, यानी एक्सटर्नल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्स, या हम कहेंगे जो स्कैटर्ड करते हैं यहां कहां से, एंड स्कैटर्स इट टू द सराउंडिंग्स, और स्कैटर्स इट कहां से, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी सराउंडिंग्स जो इसका इर्द गिर्द का माहौल, इर्द गिर्द जो होता है, इसके थ्रू ये जो स्कैटर्ड कराती है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अगर हम नॉन ल्यूमिनस सोर्स में एग्जांपल्स देखेंगे, इसको ऊपर यानी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, इसका ले लो जल्दी जल्दी, शाबाश। और इसके बाद ये जो हम देखते हैं यहां पे नॉन ल्यूमिनस की एग्जांपल्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे, यानी एग्जांपल्स जो इसके हैं कौन कौन सी है, आप खुद भी देख सकती हो, जिनकी खुद की रोशनी नहीं होती है। और ये रोशनी कहां से लाती है, दूसरे सोर्स से रिसीव करके, और फिर उसको क्या, स्कैटर करके, यानी आपस में ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे द मून, ये जो मून है इसको ले लेते हैं, मून, इसकी खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि ये सन से लेके और फिर अपने आप को दिखा देती है। और टेबल, टेबल जो है इसकी है, चेयर, यानी चेयर की बात करें, इसकी खुद की रोशनी नहीं होती है। और एंड ए बुक, यानी एक्स्ट्रा, यानी ऐसे चीजें
ऐसे चीजें यानी जिनकी खुद की रोशनी नहीं होती है, और ये रोशनी कहां से हासिल करते हैं? एक्सटर्नल सोर्स से। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस। यहां तक हमने अभी तक किए, खत्म किए सोर्सेस। अभी तक हमने किया है लाइट और ओपैक ऑप्टिक्स, जिसके अंदर ये लाइट आती है। फिर उसमें हमने वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा है, ये क्लियर हुआ। फिर हमने देखा कि अगर कोई भी चीज हमारे सामने है, इस चीज को हम कैसे देखते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने इस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, वो हमने यहां पे क्लियर किया। और उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में भी हमने यहां पे डिस्कस किया है। सो माय डियर्स, टुडे it is all about the light, source of light, and properties of light and the branch where we study about light। यहां तक हमने क्लियर किया है। तो कल मिलते हैं एक नए जोश और नए लेक्चर के साथ, नेचर ऑफ लाइट, और इसको हम कल आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अपने यानी कोलीग्स के साथ, उनके साथ शेयर करो इस यानी चैनल को, ताकि वो भी इस बोर्ड एग्जाम को के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और मिलते हैं कल नए सेशन और नए लेक्चर के साथ। टिल देन।